वेलकम बैक बच्चों। फिज़िक्स के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अरिहंत किताब का है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। मैं अच्छे क्वेश्चन ढूंढ रहा था तो मुझे लगा चलो इसी किताब से सॉल्व कर लेते हैं। इस किताब के कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। इसमें दिया हुआ है ये सेटअप, ठीक है, और इसमें इन तीनों मासेस का एक्सेलरेशन निकालना है। और दिया हुआ है कि ये वाला जो वेज है वो फिक्स्ड है, यानी ये नहीं मूव कर सकता है। तो बताइए कि इन तीनों मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं बच्चों। पहला काम करेंगे कि सारे एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या हो सकता है और उसके आपस में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो इस थ्रियम मास को अगर आप देखो तो इसकी मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, वर्टिकल में नहीं होगी। तो इसका एक्सेलरेशन चलिए मान लेते हैं इस डायरेक्शन में a1 है, तो हमने माना 3m मास का एक्सेलरेशन a1 है राइट डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए 3m से कनेक्टेड है 2m इस स्ट्रिंग के थ्रू, पुल्ली के थ्रू। तो 3m जब राइट जाएगा तो 2m को भी राइट तो जाना ही पड़ेगा, और उतना ही जाना पड़ेगा जितना 3m जाएगा। तो 2m मास का भी एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में a1 तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी इस मास का भी एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 होगा, और इसका दूसरा एक्सेलरेशन एक वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि ये सिस्टम मूव करेगा पूरा, है ना। मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये ऊपर मूव कर रहा है और ये नीचे जा रहा है। कोई भी डायरेक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं। आंसर निकालने समय अगर साइन आपका प्लस आया मतलब आपका एजम्पशन सही था, और अगर आपका साइन निगेटिव आ रहा है तो मतलब आपका एजम्पशन गलत था। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी डायरेक्शन मानिए, टेंशन मत लीजिए। तो मैंने ये माना कि 2m का एक्सेलरेशन दूसरा वाला जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, और इसको मैं बोल देता हूँ a2। ठीक है, अब देखिए कंस्टेंट रिलेशन से अब हमें m का एक्सेलरेशन निकालना है a1 और a2 के टर्म्स में। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग स्ट्रिंग पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये अज्यूम करते हैं कि स्ट्रिंग ढीला नहीं पड़ेगा, स्ट्रिंग क्या रहेगा, टाइट ही रहेगा। तो जब ये a1 मूव करेगा तो यानी पुली कहीं यहाँ आ जाएगा। इसको देखिए, इसका फिगर मैं बनाता हूँ। तो यही सेटअप है आपका, जिसमें ये 3m है। तो अब जब ये कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है ना, ये पुली भी मूव करेगा साथ में, यानी कहीं यहाँ आ जाएगा मानिए। तो जितना ये लूज़ करेगा, जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही ये स्ट्रिंग छोड़ेगा, यानी लूज़ करेगा, है ना। और जितना ये ऊपर बढ़ेगा उतना ही स्ट्रिंग और राइट साइड में लूज़ करेगा, है ना। तो यानी ये कितना गिरेगा बच्चों, तो यानी ये वाला जो मास है आपका, ये कितना गिरेगा, जितना ये आगे बढ़ेगा और ये जितना ऊपर जाएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन इस दोनों के एक्सेलरेशन के सम के बराबर होगा। यानी मास m का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2। ये कंस्टेंट रिलेशन से निकल कर के आएगा कि जितना ये ऊपर जाएगा और ये जितना राइट जाएगा उतना ही स्ट्रिंग लूज़ होगा और ये उतना ही नीचे गिरेगा। ठीक है ना, तो ये आपका एक्सेलरेशन तीनों निकल गए। ये 2m का एक दूसरा एक्सेलरेशन a2 है, और इसका डायरेक्शन आप देख सकते हो फिगर में। और मास m का एक्सेलरेशन है अलोंग द वेज a1 प्लस a2। ये आपका पहला काम होगा, ये आप फटाफट देख के तुरंत निकाल सकते हो। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इक्वेशन लिख देंगे। बस यही दो स्टेप होता है। ठीक है, इक्वेशंस लिखेंगे, एक नहीं कई सारे इक्वेशन होंगे, और इस दोनों की मदद से आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आपको टेंशन पूछ रहा हो, चाहे एक्सेलरेशन पूछ रहा हो, चाहे फोर्स पूछ रहा हो, चाहे नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा हो, सब निकल करके आ जाएगा। तो तीनों बॉडी का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले 3m मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये आपका 3m है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उसको हर चीज़ से फ्री कर दिए, सिर्फ और सिर्फ बॉडी रखेंगे यहाँ पे। बॉडी में जो जो चीज़ें हैं वो रखेंगे जो बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है, जैसे ये पुली इसी के साथ कनेक्टेड है। और एक स्ट्रिंग आप यहाँ दिखा दो, और ये स्ट्रिंग को भी यहाँ से कट कर दिया, तो एरो बाहर साइड बनेगा। तो अब फोर्सेस लिखना है इसके बाद। तो चलिए इस पर सारे फोर्सेस लिखते हैं। तो मान लीजिए कि स्ट्रिंग का टेंशन टी है, तो दो टेंशन आ जाएगा, एक टी यहाँ पे और एक टी यहाँ पे। एक इस बॉडी का वेट लग रहा है नीचे 3 mg,
ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ग्राउंड से ऊपर की ओर। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ N1, क्योंकि एक नॉर्मल रिएक्शन और लगेगा इस पर। सोचिए कहाँ से लगेगा। दिख रहा है आपको, इस बॉडी का, ये दोनों आपस में कांटेक्ट पे हैं, तो एक नॉर्मल रिएक्शन इधर से इसको लेफ्ट में लगेगा, इसको मैं बोल देता हूँ N2, है ना। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। बॉडी को फ्री करके हमने सारे फोर्सेस लिख दिए, और इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या माना है हमने, राइट डायरेक्शन में है A1। अब हम लोग इसका यूज़ करके इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए इस बॉडी का इक्वेशन क्या होगा। वर्टिकल में सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, यानी N1 इज इक्वल्स टू टी प्लस एम जी, यानी ये जो N1 आया है ये टेंशन और ये mg के बराबर होगा वेट के, यानी N1 इज इक्वल्स टू टी प्लस 3mg, है ना, 3mg होगा वेट। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए एक फोर्स टेंशन T लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट में है, तो नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में हो गया T माइनस N2, ये बराबर होगा 3m इंटू A1 के। ठीक है, यही दो इक्वेशन लिखेंगे, एक वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में। तो ये दो इक्वेशन हो गया इस बॉडी से। ठीक है, उसी तरह हम लोग इस बॉडी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये बॉडी मान लीजिए ये है, इसका मास दिया हुआ है 2m और एक स्ट्रिंग है। तो इस पे फोर्सेस क्या क्या होंगे, एक ये तो टेंशन T लग ही रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन N2 इधर से लगेगा। ठीक है, ये दोनों सेम ही होगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और इसका एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या लिखा है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने माना है इसका एक्सेलरेशन A2 और हॉरिजॉन्टल में है A1। इस पे एक फोर्स और लगेगा बच्चों, इसके वेट का 2mg। तो आप दो इक्वेशन इससे भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। देखिए हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन A1 यानी N2 इज इक्वल्स टू 2m इंटू A1, है ना, यहीं पे लिख देता हूँ N2 इज इक्वल्स टू 2m इंटू A1। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, ठीक है, वो होगा T माइनस 2mg इज इक्वल्स टू 2m इंटू A2, वो हो जाएगा T माइनस ट्वाइस ऑफ mg इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m इंटू A2। ठीक है, ये हो गया दो इक्वेशन इसका। अब हमें इस वाले का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जो अगले पेज में बना लेते हैं। तो देखिए ये था आपका मास m, ठीक है, और ये थी आपकी स्ट्रिंग। तो इस पे फोर्सेस क्या लगेंगे, एक तो वही टेंशन T, एक इसका वेट mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से जो वेज द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, और एंगल क्या था आपका 30 डिग्री। तो आप फोर्सेस लिख दीजिए। इसका एक्सेलरेशन क्या है अलॉन्ग द वेज, हम लोगों ने निकाला है कांस्टेंट रिलेशन से, वो है A1 प्लस A2, यानी क्या हो जाएगा mg साइन 30 माइनस T इज इक्वल्स टू m इंटू A1 प्लस A2। और वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos 30 के बराबर होगा, जिससे हमें कोई काम नहीं है, तो बस ये काम का रिलेशन आएगा। इससे लिख देता हूँ n इज इक्वल्स टू mg cos 30 डिग्री। अब आप सॉल्व कर लीजिए ये इक्वेशन सारे। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें A1 और A2, A1 A2 निकल जाएगा तो सब निकल जाएगा। तो मैं एक बार सारे इक्वेशंस को उस पन्ने में लिखता हूँ। देखिए इस इक्वेशन से भी अपने को कोई काम नहीं है क्योंकि N1 निकालना नहीं है, अपने को काम है सिर्फ ये दोनों और इस इक्वेशन से। ठीक है, इस तीनों को मैं उधर लिखता हूँ, T माइनस N2 इक्वल्स टू 3m A1। ठीक है, और एक ही, तो इस चारों को अपन सॉल्व करके निकाल सकते हैं A1 और A2। इससे अपने को कोई ख़ास काम अभी है नहीं, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर n निकालने बोलता तो अपन n डायरेक्टली लिख सकते थे कि ये वेज क्या फोर्स लगा रहा है इस पर। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले N2 एलिमिनेट करना है। N2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2m A1, तो यानी ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन आपका बन जाएगा T माइनस A1 को मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो ये हो जाएगा T इक्वल्स टू 5m A1। ठीक है, इस इक्वेशन का हम लोगों ने यूज़ कर लिया, तो इसको मैं काट देता हूँ। इस इक्वेशन का यूज़ हो गया, इस इक्वेशन का यूज़ हो गया, T बराबर अपना ये आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से T
निकल के आ गया, मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5m(a1) माइनस 2m(a2) इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ mg। ठीक है, इस इक्वेशन का भी यूज़ हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन की मदद से आप a1 a2 निकाल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है जिसमें a1 a2 वेरिएबल है। इसमें भी अपन टी पुट कर देते हैं 5m(a1), तो एक बार इसको भी फिर से लिख देते हैं, वो क्या हो जाएगा mg sin 30 बराबर टी को उधर लेके चले जाते हैं, ये 5m(a1) है और m(a1) यानी 6m(a1) प्लस m(a2), ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करके आप a1 a2 आराम से निकाल सकते हो। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, m हर जगह से कट जाएगा, यहाँ भी m हर जगह से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक इक्वेशन आएगा 6a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू g sin 30, दूसरा इक्वेशन आएगा 5a1 माइनस 2a2 इज इक्वल्स टू 2g, ये है, यानी इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपका आ जाएगा a1। तो इक्वेशन क्या आएगा बच्चों, जब वैसा करेंगे तो आप वैसा कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 छक, ये क्या है 5a1 होगा, सॉरी यहाँ 5m(a1) है, तो ये हो जाएगा 12 5 17a1 इज इक्वल्स टू 2g 1 प्लस साइन 30 डिग्री, तो आपका a1 निकल के आ गया 2g 1 प्लस साइन 30 बाई 17। साइन 30 आपको पता है क्या होता है, हाफ होता है, यानी हाफ प्लस 1 3/2, यानी ये हो जाएगा 3g/17। a1 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 3g/17, ठीक है बच्चों। और एक बार a1 निकल गया तो आप किसी एक में पुट कर दीजिए तो a2 आ जाएगा, ठीक है, इसी में पुट कर देते हैं। आपका इक्वेशन है 5a1 माइनस 2a2 इज इक्वल टू 2g, 5a1 माइनस ट्वाइस ऑफ a2 इज इक्वल टू 2g, और a1 की वैल्यू निकल के आ गई है क्या, 3g/17, तो ये क्या हो जाएगा 15g/17 माइनस 2g इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2, यानी a2 बराबर हो गया 15g माइनस 34g/17 इंटू 2, यानी माइनस 19g/34, ठीक है। अब एक बार फोटो पे वापस आ जाइए, a1 a2 तो आ गया है। तो a1 किसका एक्सेलरेशन हम लोगों ने माना था, ये 3m का राइट डायरेक्शन में a1 माना था, जो निकल के आ गया है 3g/17, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन निकल के आया था a1 प्लस a2, अब देखिए a1 है ये, a2 है ये, तो a1 प्लस a2 क्या होगा, 3g/17 माइनस 19g/34, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस 13g/34, यानी ये जो डायरेक्शन हम लोगों ने नीचे माना था ये हमारा गलत था, ये वेट जो m मास है, यानी अपना ये वाला मास जो है m मास, ये ऊपर जाएगा नीचे नहीं, तो इसका डायरेक्शन सुधार दिया जाए मिटा करके। इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ रहा है और वो है 13g/34, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो हमने माना था सही है, और a2 क्या आया है, नेगेटिव आया, यानी a2 हम लोग मान रहे थे ऊपर जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन होगा 19g/34। और इसी का एक और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी है जो a1 के बराबर है 3g/17, तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, है ना। तो थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करना होगा, यानी जो एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m होगा वो होगा रूट अंडर एक्सेलरेशन a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, तो आप लोग को दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना होगा बच्चों, ठीक है ना। तो एक बार वो भी कर ही लेते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 361g² बाई 34 का स्क्वायर, और प्लस
इसको भी मैं 34 के टर्म में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6g/34, यानी 6 6 जी स्क्वायर अपॉन 34 का स्क्वायर। इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर से रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इसको थोड़ा ऊपर ही लिख दिया जाए, ये आया है आपका 19g/34, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, तो देखिए √397/34g, यानी इसका एक्सेलेरेशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। और इसका एक्सेलेरेशन 3g/17, तो तीनों मास का एक्सेलेरेशन निकल के आ गया और डायरेक्शन भी पता चल गया, ठीक है। तो यही था ये क्वेश्चन बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये सब बड़ा इंजॉयबल एक्सपीरियंस है ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना, आराम से आप सॉल्व करते रहिए। हमें तीनों एक्सेलेरेशन निकल के आ गया है, ठीक है। यहाँ पे लिख ही देता हूँ, 3m का एक्सेलेरेशन क्या आया, राइट डायरेक्शन में आया है, हमारा एजम्पशन सही था, और उसकी वैल्यू आई है 3g/17, ठीक है। इसकी एक्सेलेरेशन जो आप लोग नीचे मान रहे थे ये गलत माने थे, इसका एक्सेलेरेशन एक्चुअली में ऊपर होगा, और इसकी वैल्यू आई है 13g/34, और इसकी एक्सेलेरेशन a1 a2, अब इस दोनों को वेक्टर सम ले लेना है, यानी a2 जो ऊपर माने हैं वो नीचे होगा और इस दोनों का वेक्टर सम होगा। और ये a2 की वैल्यू एक्चुअली नीचे आई है, यानी ये 2m मास नीचे गिरेगा, और इसकी वैल्यू है 19g/34, और वो दिख भी रहा है क्यों नीचे गिरेगा, यहाँ पे नीचे गिराने वाला फोर्स ट्वाइस ऑफ mg है, और यहाँ पे नीचे गिराने वाला फोर्स क्या है, सिर्फ mg sin 30 है। तो फिज़िक्स के इस तरह के क्वेश्चन बनाने में बहुत मज़ा आता है बच्चों, क्योंकि इसमें अपना क्या है, रियल लाइफ में ये सब आप इमेजिन कर सकते हो कि इस तरह से ब्लॉक रखेंगे तो इस तरह से गिरेगा, इस तरह से गिरेगा, तो फील ज़्यादा आती है। मतलब ये इसका जो है फिज़िक्स के लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इमेजिनेशन अच्छा चलता है, रियल वर्ल्ड में अपन चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं। वहीं क्लास 12th में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन अपने को इमेजिन करना रहता है, तो एग्जैक्टली आप इमेजिन कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स तो दिखता नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स आप देख भी नहीं सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि उसमें एक्चुअल में चले जाओगे मोशन में तो कहाँ पहुँच जाओगे, क्वांटम वर्ल्ड में। तो रियल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई नहीं जानता कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है ना, वो क्वांटम अप्रोक्सीमेशन ही करेंगे। तो इसीलिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या क्लास 11 के फिज़िक्स जो हैं वो अपने रियल लाइफ के थोड़ा ज़्यादा क्लोज है, तो इसीलिए सॉल्व करने में मज़ा आता है। तो इन्जॉय कीजिए इसको, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिखिए, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।